नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज के वीडियो में बात करेंगे बड़ी खुशखबरी को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी पदों की संख्या बढ़ गई है और छात्रों में खुशी की लहर। ये जानकारी आपको दी जाएगी और कितने पद बढ़े हैं, ये तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। इसके अलावा यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट 2023 को लेकर जानकारी दी जाएगी। कब होगी आपकी परीक्षा? तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। और यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 में ये विज्ञापन जारी हुआ था और 4163 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था, जिसमें लगभग 13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे, जिसकी परीक्षा अभी तक नहीं हो पाई है। तो देखिएगा, काफ़ी लंबा समय बीत चुका है, 1 वर्ष से ज़्यादा का समय हो चुका है और 2022 के विज्ञापन की परीक्षा अभी तक नहीं हो पाई है। इसी प्रकार से एक असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर जो वैकेंसी निकाली गई थी, उसके लिए भी आवेदन लिए जा चुके हैं और उसकी भी परीक्षा अभी तक नहीं हो पाई है। पहले जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है, ये माना जा रहा था कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही ये परीक्षा होगी, लेकिन ये परीक्षा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग से नहीं हो पाई। छात्रों ने काफ़ी आंदोलन भी किया और धरना प्रदर्शन वगैरह भी किया, लेकिन ये परीक्षा नहीं हो पाई। न होने का बड़ा कारण यह भी था कि आयोग में मेंबर्स नहीं थे, मेंबर्स की कमी थी। वहाँ पर जो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष हैं, केवल वही पद थे, बाकी के जो मेंबर्स हैं वो नहीं थे। तो ये परीक्षा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा नहीं कराई जा सकी और 1 साल से ज़्यादा का समय बीत गया। अभ्यर्थी काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि 13 लाख अभ्यर्थी है जिन्होंने आवेदन किया है। भले ही पदों की संख्या 4163 है, बड़ी ये परीक्षा होने वाली है, लेकिन बाद में जानकारी दी गई माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर। और जब से ये जानकारी दी गई, तब से जो अभ्यर्थी हैं उनमें एक राहत की सांस उन्होंने ली कि अब ये परीक्षा शायद जल्द ही देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ दिनों तक ये घोषणा होने के बाद में कोई जानकारी सामने नहीं आई और बाद में कुछ अभ्यर्थी इसको लेकर कोर्ट में भी चले गए कि ये परीक्षा नहीं हो पा रही है, कब ये परीक्षा होगी, कब नहीं होगी। और कोर्ट में भी कई दौर की सुनवाई हो चुकी है और कोर्ट की तरफ से पूछा गया है कि ये भर्तियां क्यों नहीं करवाई जा रही। असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर अभ्यर्थी कोर्ट चले गए थे और असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी की भर्तियां लंबित हैं, जिनके आवेदन लिए जा चुके हैं, परीक्षाएं नहीं कराई गई है। तो कोर्ट की तरफ से पूछा गया है सरकार से कि क्यों ये भर्तियां नहीं कराई जा रही, ये परीक्षा क्यों नहीं कराई जा रही और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग या उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो ये भर्तियां कराई जानी है, ये क्यों नहीं कराई जा रही। और यदि इन आयोग के द्वारा नहीं करानी है, नई शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही करानी है, तो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कब अस्तित्व में आएगा, कब ये परीक्षा कराई जाएगी। तो इसको लेकर जानकारी मांगी गई थी, जिसके लिए अभी जुलाई में भी हियरिंग लगी हुई है और 24 जुलाई को इस पर सुनवाई होगी। हालांकि ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इससे पहले पहले नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाएगा, क्योंकि पिछले 1 महीने से लगातार खबर मिल रही है नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर, तमाम जानकारियां मिल रही है और नया शिक्षा सेवा चयन आयोग पर तेज़ी से काम चल रहा है और जल्द ही नया शिक्षा सेवा चयन आयोग आपको देखने को मिलेगा। और नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो होगा, आगामी जितनी भी शिक्षक भर्तियां होंगी, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, इसके अलावा चाहे वो प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती हो या टीईटी की परीक्षा हो, प्राथमिक या जूनियर स्तर की, या इसके अलावा जो अन्य पद है, जो उच्च शिक्षा के जो पद है असिस्टेंट प्रोफेसर के, वो भी भरे जाएंगे नई शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही। लेकिन जो राजकीय विद्यालयों और महाविद्यालयों में जो वैकेंसियां होंगी, वो इस आयोग के द्वारा नहीं कराई जाएगी, वो यूपीपीएससी के माध्यम से ही कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ही वो परीक्षाएं कराई जाएगी। तो नया जो एलटी ग्रेड का जो विज्ञापन जारी होगा या जीआईसी प्रवक्ता का जो विज्ञापन जारी होगा, वो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग से नहीं होगा, वो यूपीपीएससी के माध्यम से ही जारी होगा। ये कंफर्म हो गया है। और हालांकि उसके विज्ञापन में भी अब विलंब हो रहा है,
लेकिन वो जो LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता का जो विज्ञापन था उसमें जो बाधाएं थी वो समाप्त हो गई है। समकक्ष योग्यता को लेकर जो दिक्कतें थी वो समाप्त हो गई है और शासन को जो कमेटी बनाई गई थी उसने वो पत्र भी सौंप दिया है। अब शासन की तरफ से आयोग को पत्र भेजा जाएगा, उसके बाद में विज्ञापन जारी होगा UPPSC के माध्यम से LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता के पदों पर। लेकिन जो TGT PGT की परीक्षा होगी वो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा ही कराई जाएगी। अब ये परीक्षा कब तक हो सकती है और कब तक नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो सकता है, तो देखिएगा ऐसी पूरी संभावना है कि जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो सकता है और इसके बाद में लगभग 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा इस परीक्षा को कराने में। तो यदि जुलाई में गठन होता है शुरुआत में, तो जुलाई का महीना आप मानकर चलिएगा। इसके अलावा अगस्त सितंबर में आपकी परीक्षा होने की ज़्यादा संभावना है। सितंबर में परीक्षा हो सकती है आपकी TGT PGT की, क्योंकि 1.5 से 2 महीने का समय लग जाता है और ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि कब तक शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा। तो अब ऐसा लग रहा है कि जल्द ही नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा, उसके बाद में 1.5 से 2 महीने के अंदर ये परीक्षा करा ली जाएगी, तो ऐसी संभावना है। तो ये तो बात रही परीक्षा को लेकर कि इसकी परीक्षा कब तक होगी, और इतना ज़रूर है कि परीक्षा 10-15 दिन आगे पीछे हो सकती है, लेकिन परीक्षा अब होकर रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि इस भर्ती में अब परीक्षा ही करानी बाकी है, बाकी की प्रक्रिया इसमें आवेदन लिए जा चुके हैं और छात्रों का पूरा डाटा गवर्नमेंट के पास जा चुका है। अब केवल इसकी परीक्षा करानी ही बाकी है, तो इस परीक्षा में अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो अपनी तैयारी को आप बढ़ा दीजिएगा। अधिकतम आप मानकर चलिएगा 2 से 2.5 महीने का समय आपको अधिकतम मिल सकता है। तो इतना समय पर्याप्त है उन अभ्यर्थियों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं लगातार, लेकिन जिन्होंने तैयारी अभी तक नहीं शुरू की है तो वो भी यदि 10 से 15 घंटे तैयारी करें तो अभी भी वो तैयारी कर सकते हैं। तो ये तो बात रही TGT PGT एग्ज़ाम को लेकर। और TGT PGT में जो पदों की संख्या बढ़ी है, इसको लेकर छात्रों में खुशी भी है। और जो इससे पहले जो विज्ञापन जारी हुआ था 2021 में, उसमें 161 पद जो है वो रिक्त हो गए हैं। और ये 161 पद कौन से हैं जो बढ़े हैं? ये वो पद हैं जिन पर अभ्यर्थी चयनित तो हो गए थे, लेकिन उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं ली किसी कारणवश, या तो वो कहीं और जगह सेलेक्ट हो गए, या चाहे जो भी कारण रहा हो। ऐसे 161 अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं ली, यानी वो पद रिक्त हैं और उन पदों पर वेटिंग लिस्ट जारी होगी। तो ऐसे 161 पद है UP TGT PGT के, और सर्वाधिक जो पद है वो सामाजिक विज्ञान के हैं, SST विषय के हैं। तो ये बड़ी खुशखबरी है अभ्यर्थियों के लिए, और ये पदों की संख्या बढ़ी है। तो आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।